गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एमसीक्यू ऑन इंटरनेट एंड नेटवर्क, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर पीजीटीआईपी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज नोन एज। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिलाकर बनाया गया जो नेटवर्क होता है दैट इज नोन एज इंटरनेट। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट के फादर किसे कहा जाता है? तो आप लोगों के पास करेक्ट आंसर है, आप लोगों के पास विंड सेरेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? कंप्यूटर नेटवर्क। तो इट इज़ नोन एज इंटरनेट और वैन। वैन इज आल्सो नोन एज इंटरनेट। वैन की फुल फॉर्म रहती है आप लोगों के पास वाइड एरिया नेटवर्क, एंड इट इज़ आल्सो नोन एज इंटरनेट। तो इंटरनेट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेटवर्क। दुनिया का पहला नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो इट इज़ ARPANET. ARPANET is considered as the world's first computer network. When was internet invented? इंटरनेट कब इन्वेंट हुआ? तो आप लोगों के पास इसका ये माना जाता है कि इन द लेट 1960s, मीन्स कि 1969 में ARPANET जब डिस्कवर हुआ तो दैट वाज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नेटवर्क। नेक्स्ट आप लोगों के पास है हु स्टार्टेड इंटरनेट। इंटरनेट या फिर नेटवर्क को किसने स्टार्ट किया था? तो यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टार्टेड द प्रोजेक्ट ARPANET बाई कनेक्टिंग सम कंप्यूटर्स। उन्होंने वहाँ पर कुछ कंप्यूटर्स को जोड़कर उसको नाम रखा ARPANET, और ये यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने स्टार्ट किया था। फुल फॉर्म ऑफ ARPANET। ARPANET का पूरा नाम क्या था? तो फुल फॉर्म क्या है इसकी? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये पूरा नाम है ARPANET का, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। नेक्स्ट है द फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क इज नोन एज। जब हम कंप्यूटर्स को नेटवर्क पे जोड़ते हैं तो वो जो जोड़ने की आप लोगों के पास एक स्ट्रक्चर जो रहता है, फिजिकल लेआउट जो रहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज टोपोलॉजी। वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। अगर हम लोग उसको राउंड शेप में बीच में सेंटर में हम लोग सर्वर को रख के कंप्यूटर्स को साइड से जोड़ रहे हैं तो स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी आप लोगों के पास, एंड बस टोपोलॉजी। वेरियस टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज वी हैव अवेलेबल। नेक्स्ट इज बीच इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट सिक्योर नेटवर्क। वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क। हमारे पास कई प्रकार के नेटवर्क हैं, जैसे कि लैन, मैन, वैन, पैन, एक्स्ट्रा। और इसमें सबसे ज़्यादा तेज और सबसे सिक्योर नेटवर्क जो माना जाता है वो लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब लैन को वो हम लोग सबसे सिक्योर और फास्टेस्ट नेटवर्क मानते हैं, क्योंकि कोई भी नेटवर्क जो जितने कम एरिया में आप लोगों के पास कंप्यूटर्स को जोड़ेगा वो नेटवर्क उतना ही सिक्योर रहेगा। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ HTTPS। HTTPS का पूरा नाम क्या है? तो ये इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये HTTP का ही एक रूप है, लेकिन HTTP प्रोटोकॉल जो है वो ज़्यादा सिक्योर नहीं माना जाता, बिकॉज इट ट्रांसमिट्स द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर विदाउट इंक्रिप्शन। जो वो जैसे डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजता है वो वैसे ही भेज देता है जैसा कि वो वहाँ पर है। लेकिन HTTPS में जैसे आपको कोई अपना पिन, ATM नंबर वगैरह सेंड करना है, आधार नंबर, तो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजता है। तो इट इज मोस्ट सिक्योर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ईमेल CC स्टैंड्स फॉर। तो CC स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। इफ़ यू वांट टू सेंड एन ईमेल फॉर मोर देन वन पर्सन, आप एक से ज़्यादा लोगों को जब ईमेल को भेजना चाहते हो तो आप उसकी कार्बन कॉपी जो है वो मल्टीपल यूजर्स को भेज सकते हैं। हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन IP एड्रेस। IP एड्रेस होता क्या है? पहले इट इज़ द यूनिक एड्रेस फॉर एवरी डिवाइस दैट इज कनेक्टेड ऑन द इंटरनेट। IP एड्रेस एक यूनिक एड्रेस रहता है हर एक डिवाइस के लिए, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो आप लोगों के पास टैब है, चाहे वो आपका फ़ोन है। जब आप इंटरनेट पे जुड़ते हैं तो वहाँ पर एक यूनिक एड्रेस हर एक डिवाइस को असाइन किया जाता है, एंड दैट इज़ नोन एज IP एड्रेस। तो हमें ये पता होना चाहिए कि IP एड्रेस में कितनी बिट्स होती हैं। तो 32 बिट्स होती हैं, एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 4 सेक्शंस। इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है और हर एक सेक्शन में 8 बिट्स यहाँ पर रहती हैं।
हु इन्वेंटेड www एंड व्हेन? आपके पास www वर्ल्ड वाइड वेब की खोज कब और किसने की? तो टिम वर्नर ली इन 1989। टिम वर्नर्स ली ने www की आपके पास इन्वेंशन की और 1989 में। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियाज आर देयर? आप लोगों के पास डेटा को ट्रांसमिट करने के कितने मीडियाज आपके पास अवेलेबल हैं? तो 2 टाइप्स ऑफ मीडिया, फर्स्ट इज गाइडेड एंड सेकेंड इज अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया इज आल्सो नोन एज वायर्ड मीडिया, जहाँ पर हम लोग तारों का इस्तेमाल करते हैं एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, उसे हम लोग गाइडेड मीडिया कहते हैं। और जहाँ हम लोग वायरलेस मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, जैसे माइक्रोवेव हुई, रेडियो वेव हुई, सेटेलाइट्स हुई, वाईफाई हुआ, तो ये आप लोगों के पास इट कम्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अनगाइडेड मीडिया। तो 2 प्रकार के डेटा ट्रांसमिशन मीडिया रहते हैं, गाइडेड एंड अनगाइडेड। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ एसटीपी। एसटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एसटीपी का पूरा नाम है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये एक प्रकार का गाइडेड मीडिया है। गाइडेड मीडिया में आप लोगों के पास ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सल केबल आदि इस प्रकार की केबल्स आती हैं। तो जो आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप, एसटीपी एंड यूटीपी। एसटीपी का पूरा नाम जो है वो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ यूटीपी। यूटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एसटीपी का आपको पता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, उसी प्रकार से यूटीपी का नाम अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। इट इज़ ए टाइप ऑफ गाइडेड मीडिया दैट इज़ यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर को नेटवर्क पर जोड़ने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ मॉडम इज। आपके पास एक डिवाइस जो मॉडम रहती है वो यूज़ होती है नेटवर्किंग के लिए, तो पूरा नाम मॉडम का रहता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इट इज़ ए डिवाइस दैट इज़ यूज टू कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल एंड वाइस वर्सा। जो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करती है, उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर मॉडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जंक मेल इज आल्सो नोन एज। इफ़ यू रिसीव द mails, unwanted mails in your email account, then these are known as spam। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट इज postal mail is also known as, postal mail is very slow, so that's why it is also known as snail mail। पोस्टल मेल कंपेयर किया जाए अगर ईमेल से तो ये बहुत ही स्लो काम करती है, इसलिए इसको हम लोग स्नेल मेल भी कहते हैं। नेम द प्रोटोकॉल यूज्ड टू सेंड द ईमेल्स। ईमेल्स को सेंड करने के लिए जिस प्रोटोकॉल को हम लोग यूज़ करते हैं उसका नाम रहता है SMTP। आप लोग के पास सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मोस्ट वाइडली यूज्ड सर्च इंजन। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन आप लोगों के पास कौन सा है? तो हमारे पास बहुत प्रकार के सर्च इंजन अवेलेबल हैं, गूगल है, याहू है, गुरुजी है, खोज है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन जो है उसका नाम यहाँ पर गूगल है। नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड फेसबुक। फेसबुक की इन्वेंशन किसने की? तो आंसर इज मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ फेसबुक। NIC स्टैंड्स फॉर, NIC का पूरा नाम क्या है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि NIC है क्या। NIC इज ए चिप और डिवाइस दैट मस्ट बी इन योर कंप्यूटर CPU, that must be installed in your computer CPU so that your computer can be connected to the network। अगर आपको नेटवर्क पे जुड़ना है तो आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज फाइल सेंड विद ईमेल और कार्ड। जो फाइल्स आप लोग ईमेल के साथ सेंड करते हैं, जैसे आपने कुछ टेक्स्ट लिख दिया और उसके बाद आपने कोई वीडियो अटैच कर दी, आपने कोई इमेज अटैच कर दी, तो उन चीज़ों को हम कहते क्या हैं? दीज आर नोन एज अटैचमेंट्स। द डिलीटेड ईमेल्स आर स्टोर्ड इन। जो हम लोग ईमेल्स को डिलीट करते हैं वो कहाँ जाती हैं? दे आर मूव्ड टू ट्रैश फोल्डर, दे आर मूव्ड टू ट्रैश फोल्डर। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।